हेलो दोस्तों, क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है। मेरे सिपाही भाइयों, आप लोग का पेपर कैसा हो रहा है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। दोस्तों, मैं आपसे जो वादा किया था कि मैं जो भी पेपर आपका होगा उसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी मैं मैथ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो जो जिन लोगों को पेपर दे दिए हैं, जो लोग पेपर दे दिए हैं, वो पेपर निकाल के बैठ जाएं, ठीक है, और अपना मिलाएं। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, मैं मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, चाहे अगले दिन जो पेपर है, उन लोग को देखना जरूर चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। मैं सारा ट्रिक भी बताऊंगा, आप उसको कैसे कर सकते हैं। जो नए क्वेश्चंस भी आए उसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रोवाइड हो गया हो, ठीक है, तो आप लोग उसको क्या करिए, लेके बैठ जाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप उसका तुरंत यहाँ पे सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने लगूंगा दोस्तों तो काफी समय चला जाएगा। कल वाला क्लास जो हमारा हुआ था, इसी वजह से काफी लेट हो गया था और सर्वर पे अपलोड करने में काफी समय हो गया, इसलिए रात में मेरा क्लास 9:30 बजे क्लास पास अपलोड हो पाया दोस्तों। इसलिए मैं आज आपको केवल मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर समय मिलेगा तो मैं हिंदी भी करा दूंगा, ठीक है। और समय नहीं मिलता है तो मैं आपको केवल बस मैथ ही कराऊंगा, क्योंकि उसको सर्वर पे डालने में दोस्तों बहुत काफी समय लग जा रहा है और हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं है कि मैं सर्वर पे डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों को जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ उनको तुरंत मिल जाए। आप लोग एक बार मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन जरूर देख के जाइए, आपको पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। मैं हर एक तरीका बताऊंगा कैसे आपको ऑप्शन तक पहुंचना है जल्दी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास में आप लोग स्टार्ट हो जाइए, आप लोग तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप लोग सबसे पहले आप लोग खुद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसका। ओके दोस्तों, एक सेकंड आप लोग थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा मैं पानी पी लूं। आप लोग ध्यान से एकदम लगे रहिए, जो भी चीज क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे कंप्लीट उसका सॉल्यूशन कराऊंगा उसके बाद, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस का। बोला गया है इसमें, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। जो अथिरा अपने घर से कार्यालय जा रही है और 15 मिनट देर से पहुंचती है। क्या पूछा इसमें, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला समान समय कितना होना चाहिए। क्योंकि उसका स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, क्या कम हो जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, इसलिए टाइम को क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो उसका यूजुअल समय पूछ रहा है, कितना समय, अगर वो अपने सही चाल से चलती तो उसका कितना समय लगता है, ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, एकदम बेहतरीन तरीका बताता हूं आपको, ध्यान देखिए। अच्छा, स्पीड देखिए क्या हो रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड क्या बोला है, 3/4 भाग चलता है। क्या बोला, अपने सामान्य चाल से 3/4 भाग से चलता है। सामान्य चाल से 3/4 भाग चल से, मतलब उसका जो यूजुअल स्पीड कितना था, 4 था, ठीक है। अब वो कितना घट के हो गया, 3 हो गया। पहले उसका स्पीड 4 था, ये जो नीचे बेस होता है वो उसका यूजुअल स्पीड है, मतलब रियल स्पीड था। अब घटकर कितना हो गया, 3 हो गया। डिस्टेंस तो सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होता है तो जब स्पीड घटता है तो टाइम क्या होगा, जब स्पीड घटेगा इसका मतलब टाइम ज्यादा ले रही है, इसका मतलब टाइम ज्यादा ले रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम इसका उल्टा बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 से 4। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है, 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसका रीजन क्या हुआ, उसका स्पीड घटा तो टाइम ज्यादा ले रही, तो कितना ज्यादा ले रही है, कितना ज्यादा ले रही है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। अब वो कितना दे रखा है, 15 मिनट के बराबर। वो कितना दे रखा है, 15 मिनट के बराबर। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 मिनट, 15 तिया 45 मिनट। और इसका कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 मिनट, 15 चौको 60 मिनट। तो वो अपने यूजुअल स्पीड से चलती, यदि वो अपने यूजुअल स्पीड से चलती, जो उसका रियल स्पीड था 4 की स्पीड से चलती, तो उसे 15 मिनट लगता है। लेकिन उसका टाइम कितना घट गया, मतलब स्पीड कितना घट गया, 4 से 3 हो गया। स्पीड कितना घट गया, 4 से 3 हो गया, जिसकी वजह से उसको 60 मिनट लग रहा है। यही उसका क्या, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। इसी वजह से क्या, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, यूजुअल समय, यूजुअल समय कितना लगेगा, 45 मिनट। इसमें जिन बच्चों का 45 आया होगा उन सभी बच्चों का सही है। इसमें लगने वाला समय पूछा है, ठीक है, इसमें लगने वाला समय पूछा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 45 मिनट। कौन 45 मिनट मारा है इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देना, कौन 45 मिनट मारा है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं है, इसमें कुछ किया नहीं गया। आपका क्या हो रहा है, स्पीड आपका घट रहा है तो टाइम बढ़ जाएगा, और इसी का डिफरेंस कितना दिया है, कितना, 15 मिनट दिया है, 15 मिनट। तो 3 मिनट कितना, 45 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट का मान कितना, 45 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,
अच्छा ये देखिए, ये आपका एमआरपी का आ गया। एमआरपी पे जो एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस वाला क्वेश्चन जो होता है, इसको कैसे करते हैं चलिए मैं बताता हूं। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 31% का लाभ अर्जित होता है। अच्छा, एमआरपी मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस और सीपी, इसका रेशियो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। 100 प्लस प्रॉफिट इनटू क्या होता है बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये मैं आपको पेपर में कराया था पहले भी, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था तो मैं इसको अलग से बताया था, जब क्वेश्चन। अब ये इस पे कैसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आपको कैसे करना है। देखिए इसमें क्या बोला, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 21% का लाभ अर्जित होता है। यदि छूट नहीं दिया जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा, यदि छूट न दिया जाए तो कितना परसेंट लाभ अर्जित करेगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अच्छा कितना हो जाएगा डिस्काउंट, यहाँ प्रॉफिट कितना हो रखा है 21, तो 100 प्लस 21 कर दीजिए, और डिस्काउंट कितना दे रखा है दोस्तों 12, तो कितना 100 माइनस 12 कर दीजिए। अच्छा ये देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 121, और ये कितना हो जाएगा 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 88, यानी एमआरपी अपॉन सीपी, एमआरपी और अपॉन ये रेशियो ले लीजिए, तो ये कितना आ रहा है, ये 121 है और ये क्या है 88 है। अब यहां आपसे एक क्वेश्चन बोला है कि यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। यदि डिस्काउंट नहीं दिया जाए एमआरपी पे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा बताइए, डिस्काउंट नहीं देगा इसका मतलब वो एमआरपी पे ही बेचेगा, एमपी पे ही बेचेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा। देखिए जल्दी बताइए, 21 यूनिट का इधर फायदा होगा, अब 12 का इधर, 21 में 12 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33, तो 33 बटा 88 इंटू 100। हम जानबूझ के एक स्टेप बता रहे हैं कि हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ लोग ऐसे सॉल्यूशन करा देते हैं बच्चों को समझ में आता नहीं है, इसलिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, आप हर एक स्टेप को देखिए। तो ये कितना हो जाएगा 11 दिया है 33 और 11 अट्ठे 88, ये 3/8% का मान को समझ में आ रहा है। 3/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 37.5% का मान होता है, ये 37.5% का मान होता है, ठीक है। 37.5% का मान कितना होता है 3/8%, ठीक है। डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा 37.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इसको डस्टिंग कर लेते हैं, अच्छे से, फिर मैं बताता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मैं जानबूझ के बड़ा सॉल्व करा रहा हूं कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा आया था जो थोड़ा हल्का फुल्का कैलकुलेशन कर किया था और कॉन्सेप्ट भी था उसमें, तो आप लोगों को दिक्कत हुआ। और एक चीज ये भी देख रहे हैं कि एक ही चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है इसमें। अब पिछले साल से क्वेश्चन भी ज्यादा आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन ज्यादा भी आ रहा है। पिछली बार इतना क्वेश्चन नहीं आया था मैथ का, 18 से 19 क्वेश्चन में सिमट गया था, इस बार का 24-25 क्वेश्चन तक मैथ में पूछ रहा है। देखते आइए दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं, एक एक स्टेप बता रहा हूं, आप लोग वैसे करिए, आपका समय भी बचेगा, कम समय में आप करके निकल भी जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा फिर देखिए ये आ गया वही क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप का है। इसमें क्या बोल रखा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। बोला कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपया है और अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर सके। अरे यार, तो एक तो घुमा फिरा के मतलब इतना एकदम वही है, एमआरपी और सीपी का कॉन्सेप्ट लगेगा सीधे। अभी मैंने आपको क्या कराया था, एमआरपी अपॉन सीपी का रेशियो बताया था। ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और ये क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। आइए कितना प्रॉफिट कितना दे रहे हैं दोस्तों 20% का, ये कितना हो जाएगा 100 में 20 जोड़ देंगे 120% हो जाएगा, 100 में 120% कितना 120% हो जाएगा। और ये डिस्काउंट दिया 10% का, तो कितना हो जाएगा 10% डिस्काउंट 100 में से 10 घटा देंगे, कितना डायरेक्ट लिख रहा हूं। प्रॉफिट दिया 20%, 100 में 20 जोड़ देंगे 120 हो गया, डिस्काउंट दिया 10%, तो 100 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कुछ स्टेप आप लोगों को बचाना है, ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए और इसको काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा 30 तिहाई 90 और 30 चौको 120। यहां तक कोई दिक्कत, यानी आपका एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया 4/3। एमआरपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया 4/3। आपसे बोल क्या रखा क्वेश्चन में, बोल क्या कैमरे का क्रय मूल्य कितना दे दिया, 3 यूनिट का मान कितना दे दिया 3600 रुपया।
3600 रुपया। तो एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 एकम 3 3 दूनी 6 1200 रुपया। आपसे क्या पूछ सकता है? तो अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य कितना दोस्तों? 4 यूनिट है। एक यूनिट का मान 1200, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 चौक को 4800 रुपया। 4800 रुपया। बताइए, इसमें तो पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी अगर चाहते तो इसका जो आंसर 4800 हमारा उन सभी बच्चों का सही है, 4800 होगा इसका। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कौन सा क्वेश्चन आया है? अरे यार, ये तो प्रॉफिट लॉस हमारा एकदम वही पूछा ही है। इसमें क्या है? पुस्तक के अंकित मूल्य 12% का छूट देने वाले दुकानदार 21% लगा बचत करता है। अच्छा, ये तो हो गया है, हमको वही क्वेश्चन दे दिया है। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये आपका हो गया 4800। ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोला कि एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। कोई एक्स एक बंदा है जो अपनी पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है। वाई 1/3 हिस्सा पूंजी 1/3 समय के लिए निवेश करता है, जबकि जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी को निवेश करता है। तो यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 23,000 है तो वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा? अब इससे भी इजी कोई क्वेश्चन आएगा क्या? इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों? इसमें क्या दिया हुआ है? एक्स, ठीक है, वाई, मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं कि आपको दिखे। एक्स, ठीक है, वाई, ठीक है, और जेड। अब इसमें क्या दिया है? एक्स अपनी पूंजी का कितना? 1/6 हिस्सा कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको समझ में आया। वाई का कितना बोल रहा है? 1/3। हमने पूंजी का 1/3 लगा रहा है कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए, 1/3 समय के लिए। अच्छा, और जेड क्या कर रहा है? जेड क्या कर रहा है? जो बचा हुआ अपना पूंजी है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो कितने समय के लिए लगा रहा है? पूरे समय के लिए लगा रहा है, पूरे समय के लिए लगा रहा है। यानी इसको पूरा समय 1 मान लीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 1/6 और 1/3, ठीक है। इसमें से घटा लीजिए तो जो शेष पूंजी होगी वो जेड लगाया होगा, शेष पूंजी होगा जेड लगाया होगा। कैसे? देखिए, टोटल हिस्सा में से 1/6 प्लस 1/3, इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? घटाइए इसको, कितना हो जाएगा? यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए आसान करने के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6 प्लस ये हो जाएगा कितना? 2/6, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट लिखिए, 1/6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, और इसको हटाइए 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1/2, यानी 1/2 हिस्सा ये लगा रहा है जेड पूरे साल के लिए, मतलब पूरे दिन के लिए लगा रहा है, जितना समय उस समय के लिए लगा रहा है। 1/6 समय, 1/3 समय, ये पूरे समय के लिए लगा रहा है, ठीक है। ये रेशियो आपको प्राप्त हो गया है, ये रेशियो आपको प्राप्त हो गया है। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 6 को 36। थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को 36, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 3 9, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/2। अच्छा, 36 इसका एलसीएम 36 से गुणा कर दीजिए, सबका रेशियो पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ 36 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ भी 36 से गुणा कर दीजिए। जिसको समझ नहीं आ रहा है ध्यान से, क्या 36 से यहाँ भी 36 से गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत है? ये कितना हो जाएगा? एक हिस्सा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 चौक को 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और कितना हो जाएगा? 2 8 16, यानी 18 4 22 23, 23 यूनिट आपको पता चल गया। टोटल कितना है होगा? 23 यूनिट। इसका मान कितना दे दिया था? 23,000। इसका मान दोस्तों दिया था कितना? 23,000। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब किसी का निकाल सकते नहीं, किसी का निकाल सकते नहीं। आपसे क्या पूछा? वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा? वाई का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4 यूनिट तक कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, 4,000। जिनका 4,000 इसका आया उन सभी बच्चों का सही है, जिनका भी 4,000 आया उन सभी बच्चों का सही है। वाई का हिस्सा 4 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 1,000, तो 4 यूनिट का मान 4,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं इसको डस्टिंग करता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं। अच्छा बताइए, यहां तक आपको समझ में आया नहीं? यहां तक किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुआ है? थोड़ा भी कहीं दिक्कत हुआ है? देखिए कितना इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आ गए एमआरपी सीपी पे। बताइए अब इससे आसान क्या हो सकता है? आसान है, एमआरपी अपन सीपी वाला जो रेशियो मैं आपको बताया था उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। कोई दिक्कत है? मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, आप लोग ध्यान से बस देखिए और एकदम आराम से करते जाइए। इतना एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे कुछ लोगों को बहुत कम मैथ आता है, वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हर चीज को डायरेक्ट करना नहीं चाहता हूं।
थोड़ा मैं चाहता हूँ भाइयों को भी मदद मिले, भाई जो एकदम नहीं थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं उतना अच्छा तरीके से नहीं पढ़े हैं, उनको भी हेल्प मिले। डायरेक्ट में भी करा दूंगा तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन किससे आया आपका, ये तो हो गया। अच्छा ये देखिए, कल मैंने आपको इवन नंबर वाला कराया था, आज ऑड नंबर वाला आया क्वेश्चन। ये क्या पूछा है, औसत पूछा है। बोला है ए बी सी डी और ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं, ये सारी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या तो उनका औसत क्या हो जाएगा, उनका औसत एवरेज क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 हम 3 संख्या लिखा है, तीनों विषम संख्या है। अच्छा इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9 और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 की 9, 3 3 की 9। यहां तक तो समझ में आ गया आपको, मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी, बीच वाली संख्या एवरेज होगी। अच्छा ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं कि जब भी ऑड नंबर होता है तो ये भी दो अंक के डिफरेंस पे होता है, ये भी 2 अंक के डिफरेंस पे होता है। अच्छा ये सब अगर इसको आप ए मान ले रहे हैं, इसको आप ए मानना है, तो ये दूसरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, a + 2 होगा, नहीं होगा, a + 2 हो नहीं। तीसरा नंबर सब दो के डिफरेंस पे होंगे तो a + 4 हो जाएगा। ये चौथा नंबर a + 6 हो जाएगा, और ये पांचवा नंबर कितना हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके कितना आसान हो गया है। इसमें बोला क्या दोस्तों, इसमें बोला क्या है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा। अच्छा क्रमागत विषम संख्या है, ए भी है, a + 2 भी है, a + 4 भी है, a + 6 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज बीच वाली संख्या होगी नहीं होगी, एवरेज बीच वाली संख्या होगी नहीं होगी। देखिए एवरेज बीच वाली संख्या होगी नहीं होगी, a + 4, जैसे इसका एवरेज कितना 3 आ रहा था, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना आता है, a + 4। अब कुछ लोगों को विश्वास नहीं भी होता है, सबसे बड़ी बात कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं होता है, तो इनको जोड़ के जितनी संख्याओं को भाग दे दीजिए। चलिए जोड़िए, देखिए 8 और 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 हो गया, 20 हो गया। और ये कितनी बार ए आया, 5 बार, कितनी बार ए आया, 5 बार। और टोटल संख्याएं कितनी है, 5, 5 से भाग दीजिए, 5 × 9 5 और 5 चौको 20, यानी इसका एवरेज कितना आ जाएगा, a + 4। चाहे ऐसे कान पकड़िए चाहे वैसे कान पकड़िए, कान ही तो पकड़ रहे हैं, चाहे ऐसे चलिए चाहे वैसे चलिए, आपका आंसर तो आना ही है, आंसर तो आना ही है। जब कॉन्सेप्ट सही है तो आंसर तो आएगा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। ये आपका सीजीएल मतलब 2016 2017 2018 कोई ऐसा साल नहीं हुआ ना, सीजीएल सीपीओ एसआई चाहे एमटीएस एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम जाइए रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ये बार-बार पेपर में पूछता है। अब बहुत बार लड़के इसका ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ, लड़के क्या करते हैं, a + b + c प्लस नहीं है, d और e बटे 5 मार देते हैं। ये कहां से हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कहां से हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है कि एवरेज कैसे निकलता है, कम से कम एवरेज और फिर से आपको ऑड इवन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, सब चीज जानेंगे तभी तो कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आप जानते नहीं, फिर दिक्कत होगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। इन सब चीजों को जानिए आप लोग। चलिए दोस्तों क्लास छोड़ के जाइए नहीं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, अब पूरा स्टेप बता रहा हूं कैसे करना आपको, आप लोग को नहीं फायदा मिलेगा। पेपर जो भी जिनको भी देने आना है उनको तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन कराता हूं। अगला क्वेश्चन किसका है दोस्तों, देखते हैं। ये तो हो चुका। अच्छा अब देखिए एवरेज का एक और क्वेश्चन आया दोस्तों। बोला 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की दुगनी है और तीसरे की 3 गुनी है, तीसरे की 3 गुनी है, ठीक है। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बताइए। इससे ये क्या पेपर में पूछेगा। 3 संख्याओं का इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, 3 संख्याओं का इंफॉर्मेशन दे दिया है और उसका एवरेज दे दिया है, तो कोई भी संख्या पूछेगा आप निकाल नहीं सकते हैं। चलिए मान लीजिए संख्याएं आपकी क्या है, एक संख्या a है, एक संख्या b है और एक संख्या c है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल दिया है, 3 संख्याओं में दूसरी पहले की दुगनी है, दूसरी जो है वो पहले की दुगनी है, पहले की दुगनी है, ठीक है, और तीसरी की तिगुनी है। इसका मतलब इसको आपको 6 मानना पड़ेगा, इसको आपको 6 मानना पड़ेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, दूसरे 3 संख्याओं में दूसरी जो है वो पहले की दुगनी है, पहले की दुगनी, इसका मतलब पहली संख्या क्या रहेगी, 3 नहीं होगी, और तीसरे की क्या 3 गुनी है, इसका मतलब तीसरे की 3 गुनी कब हो सकती है, जब ये 2, तीसरे की 3 गुनी कब होगी, जब ये 2। जो पहली संख्या, जो दूसरी संख्या पहले की दुगनी है और तीसरे के 3 गुनी है। अब यहां तक कोई दिक्कत हुआ,
यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? अब इसमें क्या बोल रखा है दोस्तों, क्या बोल रखा है, अभी तीनों संख्याओं का औसत 44 है। तीनों संख्याएं क्या है, 3x प्लस 6x प्लस 2x। इसका औसत कितना दे रखा है, इसका औसत कितना दे रखा है, इसका औसत कितना दे रखा है, जल्दी बताइए इसका औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 44 दे रखा है, 44। अब बताइए कोई संख्या आप निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं। पहली संख्या आपकी 3x है, दूसरी संख्या 6x है, तीसरी संख्या 2x है, यानी 6 3 9 2 11x, 6 3 9 2 11x, और ये 3 इधर कर दीजिए, गुणे 44। बताइए x का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, यानी 11 चौको 44, यानी x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 3 12। अब कोई संख्या निकाल सकते नहीं निकाल सकते। पहली संख्या बोलता तो 12 3 36, दूसरी संख्या बोलता तो 12 6 72, और तीसरी संख्या बोलता तो 12 दूनी 24। आपसे क्या पूछा है, कोई भी पूछा बता सकते हैं, कोई भी संख्या पूछता बता सकते हैं। आपसे क्या पूछा था आपसे, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या सबसे 72 हो जाएगी, बड़ी संख्या 72 हो जाएगी, बड़ी संख्या 72 हो जाएगी, ठीक है। इसको ऑप्शन से भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें सब 2 3 का मल्टीपल है, तो बच नहीं सकता, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन तो अभी तक जो भी हमको मिला है इजी मिला, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन आने वाला है। बस आप लोग ध्यान से बने रहिए, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। तब तक मैं लास्ट तक क्वेश्चन ना करा दूं, एक क्वेश्चन मैं पढ़ के करा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है दोस्तों, 12:13 है। तो इसे बोला कि 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितने मात्रा में पानी मिलाने की आवश्यकता है। अच्छा, तो ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको लगता होना चाहिए इसमें। अच्छा, क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है, कितना दे दिया दूध और पानी का, 12:13। दोस्तों कभी कभी पेपर में उल्टा बदल के बोलता है, तो लड़के कंफ्यूजन में गलती करते हैं, इसलिए हमेशा जब भी पढ़िए तो जो दूसरा भी बोलता है उसका भी देखिए, मिल्क और वाटर का ही बोला, कुछ और बोला, वाटर और मिल्क नहीं बोल दिया। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक मत करिए कभी भी। तो क्या बोल दिया है, हमसे क्या बोला है कि ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना बोला इसका, 2025 लीटर मिश्रण, 2025 लीटर का मिश्रण है, 2025 लीटर का मिश्रण है, 2025 लीटर का मिश्रण है। और क्या बोला दोस्तों, इसे 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण बनाना है। 12:15 के अनुपात में इसको हमको मिश्रण बनाना है, ठीक है। इसका मतलब मिल्क तो सेम ही है, और इसमें बोला कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, यही तो बोला है, नए मिश्रण प्राप्त करने के कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी ये देखिए कितना मिला रहे हैं, 3 यूनिट तो ही मिला रहे हैं, 3 यूनिट तो ही मिला रहे हैं पानी, यही आपसे पूछा है। लेकिन ये कितना दे दिया, मिक्सचर कितने का दिया, 12:13, 25 यूनिट का मान कितना दे दिया, 25 यूनिट का मान कितना दे दिया दोस्तों, जल्दी बताइए, 25 यूनिट का मान कितना दे दिया, 2025। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2025 बटा 25। अच्छा, 25 8 200, 25 8 200, 25 एकम 25, यानी 1 यूनिट का मान 81 आ रहा है। 1 यूनिट का मान 81 आ रहा है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, पानी कितना मिलाया जाएगा, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 बटे 24, 243 लीटर। लीटर में दिया क्या है, जिसमें दिया अनुपात आपका मिश्रण, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हुआ क्या दोस्तों, 12:15 के अनुपात में दूध और पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाने की हो सकता है। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये 13 15 होगा ना, 2 यूनिट का मान पूछा दोस्तों, आप लोग बोलते भी नहीं है। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 यूनिट का मान को निकालना, ना कि 3 यूनिट का मान निकालना। 13 से 15 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 बटे 16, 162 लीटर हो जाएगा, ठीक है, 162 लीटर हो जाएगा। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ाता रहता हूं, बोलता रहता हूं, उसमें हल्का फुल्का से मिस्टेक नहीं हो जाता। आप लोग बस कैलकुलेशन थोड़ा देखा करिए, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं होना नहीं चाहिए, ना हमसे ना आप लोगों से, लेकिन ये स्वाभाविक रीजन थोड़ा बहुत हो ही जाता है कहीं। तो आप लोग कोशिश करिए, शुरुआत में बचा के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कितना 13 2 15 हो रहा है, बताइए, 13 3 15 लिख रहा है, ये मिस्टेक होता है, छोटी छोटी चीज है, आदमी गलती करता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग गलती नहीं किए होंगे, मेरे सिपाही भाइयों, आप लोग का पेपर निकलेगा। अब एकदम इसके बाद रनिंग में लग जाइए और वर्दी सिलवा लीजिए, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोग कंफर्म सिलेक्शन लेने वाले हैं। जीएस वाला पेपर भी इस बार मतलब उतना टफ नहीं है। अब देखिए आगे के शिफ्ट में क्या होता है, लड़के अच्छा पेपर करके आ रहे हैं इस बार, जीएस भी कर ले रहे हैं अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं किसका क्वेश्चन आया है, किसका क्वेश्चन आया है।
ये तो हो चुका है। अच्छा ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आया है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशियां 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। अच्छा 4 वर्षों का ब्याज पूछा है, 4 वर्षों का ब्याज पूछा। एकदम ध्यान से कि मैं आपको सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, कभी भूलेंगे नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज पे 3000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल देखिए कितना है, प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये। यहाँ पे रेशियो ले लीजिए, यहाँ पे क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। रेशियो मत रखिए अभी, बस ये कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 2 साल का। 2 साल का डिफरेंस के बाद कितना हो जाता है, ये 6000 रुपया। यानी ये किसकी बात कर रहा है, 3000 से 6000 हो गया, इसका मतलब ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। ये कितने साल का बोला, 2 साल का, 2 साल का, ठीक है। और हमको जब अगला 2 साल लेंगे तो 6वें साल का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो रेशियो यहाँ पे होगा, जो ये देखिए प्रिंसिपल है और ये दोस्तों क्या है, अमाउंट है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। जितना यहाँ पे जो जिसका जो रेशियो इसका होगा वही सेम रेशियो इसका होगा, ये वही सेम रेशियो इसका होगा। ये भी 2 साल के गैप की बात है, ये भी 2 साल के गैप की बात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ इसका रेशियो देखिए कितना है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, यानी 3000 का जस्ट डबल है तो कितना हो जाएगा। अगर ये 1:2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर ये 1:2 है, अगर ये 1:2 है, 1:2 में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1:। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। ये चीज आप पढ़े नहीं पढ़े, प्रिंसिपल अमाउंट का अनुपात हर साल सेम होता है। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट 1:2 है तो इसके लिए इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, तो ये भी 1:2 हो जाएगा, ये भी 1:2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 1 यूनिट का मान 6000 दिया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12000 होगा। नहीं बताइए, कुछ इसमें कोई दिक्कत हुआ, इसमें कोई दिक्कत हुआ। यदि 1 यूनिट का मान 6000 है, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 2 यूनिट का मान कितना, 6 12000 हो जाएगा। अच्छा अब इसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। अब बताइए पहले 2 साल में ब्याज कितना दिया है, पहले 2 साल में ब्याज कितना दे रहा है, 3000 रुपया, 3000 रुपया। और यहाँ पे कितना दे रहा है, यहाँ पे कितना दे रहा है, इन 2 सालों में 6 से 12, यहाँ पे कितना दे रहा है 6000 रुपया, 6000 रुपया। तो टोटल कितना ब्याज देगा, इन 2 सालों में 3000 दे रहा है, इन 2 सालों में 6000 दे रहा है, तो कितना जो है 6 3 9000 रुपया। यही तो आपसे पूछा है, यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। मैं क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा। तो 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3000 प्लस 6000, टोटल कितना हो जाएगा 9000। 9000 ऑप्शन में है, 9000 ऑप्शन में है, एकदम सही है, एकदम सही है। चलिए इसको टेस्टिंग करता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। कैसा लग रहा है दोस्तों, पेपर कैसा लग रहा है आप लोग को, आप लोग कैसा अटेम्प्ट किए, मतलब हमको तो नहीं लगता आप लोग मैथ छोड़ के आए होंगे। ये सब क्वेश्चन आपको करता बेहतरीन प्रैक्टिस है। अब इसके बाद भी आपको क्वेश्चन छोड़ दें तो शायद ही हो ऐसा, हमको तो नहीं लगता मेरे भाई कोई भी मैथ का क्वेश्चन छोड़ा होगा। अरे यार ये तो परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, ध्यान सुनिएगा। इसमें क्या बोला, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। जो 60% श्रमिक हैं वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और उनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है। अब बताइए, बस इतना बड़ा बोला है और पूछा एकदम छोटा क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना है, इसमें कुछ करना है। एक कारखाने में आप टोटल मान लीजिए 100 है, ठीक है, टोटल मान लीजिए श्रमिकों की संख्या कितनी है 100 है। अब इसमें भी 60% जो है, इसका जो 60% 60 हो जाएगा, इसका 60% लेंगे 60 हो जाएगा। 60% श्रमिक में 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जितने भी हैं 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है। इनमें से 75% पुरुष हैं। अच्छा 60 का 75% कितना हो जाएगा, 60 का 75% कितना हो जाएगा, उसको जल्दी बताइए। 60 का 75% लेंगे तो 45 होगा, नहीं होगा 45 होगा, नहीं होगा। 60 का 75% 45 होगा, नहीं होगा। देख लीजिए 75% 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 15 एम 60, 15 दिया 45, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है 45। अब कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद करना है। तो 60 का 75% 45 है। और इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये सब पुरुष हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, जो पुरुषों की संख्या कितनी दे दिया, 45 यूनिट का मान कितना दे दिया है 135। जो टोटल इसमें देखिए 60 में जो 30 वर्ष से अधिक है उसमें पुरुषों की संख्या 45 है और 15 क्या है इसमें महिला है,
15 क्या है, महिला जो 30 वर्ष से अधिक है। लेकिन पुरुषों की संख्या कितनी दे दी गई है, पुरुषों की संख्या कितनी, 45 यूनिट का मान 135 दे दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 45 तिहाई 135, 45 तिहाई 135। आपसे क्या पूछ रखा है, तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। एक यूनिट का मान 3 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300 हो जाएगी। और ये ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन में 150, 200, 180 या 300। जिसका भी इसका आंसर 300 आया उनका सही है, जिसका भी आंसर इसका 300 आया उनका सही है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, इसको मुझे डस्टिंग कर लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना था, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना था। अच्छा ये देखिए अभी कल भी सेम क्वेश्चन आया था, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च पे मैं क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन आज फिर आया, सेम क्वेश्चन फिर आया, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्च, इस पे क्वेश्चन फिर आया। इसको लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, इसको लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, और इसको लोग क्या बोलते हैं, प्राइस। खर्च कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, खर्च कांस्टेंट है, 54 रुपए दिया है। ठीक है, बोला है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ध्यान से, ठीक है, उसके बाद आप लोग को सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा। एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब का प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, प्रति दर्जन पूछा है, प्रति दर्जन। अच्छा, सेब की कीमत में 20% की कमी हो रही है, अगर कमी होगी तो उसका खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही बोल भी रखा है, 10 से अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, प्राइस तो फिक्स है 54 रुपया, पहले भी 54 रुपया में खरीद रहा था, अभी 54 रुपया में खरीद रहा है। अब क्या हो गया है, खर्चा जो उसका क्या है, खर्चा क्या हो, कांस्टेंट है, पहले भी 54 रुपया खर्च कर रहा था, अभी 54 रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम इसी पे क्वेश्चन है, आप इसको सही तरीके से करिए। कैसे कर सकते हैं, बोला 20% की कमी, 20% की प्राइस में 20% की कमी हो गई। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 20 पंजे 100, यानी 5 पहले रहा होगा, प्राइस पहले 5 रहा होगा, तो अब घटकर कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। प्राइस पहले 5 रहा होगा, तो अब घटकर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका कंजप्शन कितना हो जाएगा, कंजप्शन कितना हो जाएगा, 4 से, यानी खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मूल्य घटता है तो खपत बढ़ जाता है, तो जब मूल्य घटता है तो खपत बढ़ जाता है। अच्छा, ये कितना डिफरेंस दिया है, ये कितना डिफरेंस दिया है, 10 से अधिक खरीदने में सक्षम बनाता है, यानी एक यूनिट का मान कितना दे दिया उसको, 10 सेब के बराबर, 10 सेब के बराबर। ठीक है, तो एक यूनिट का मान 10 सेब है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 से हो जाए नहीं आएगा, ये 40 से हो जाए नहीं हो जाएगा। यानी शुरुआत में कितना 40 सेब खरीदता था, अब कितना खरीदता है, 50 सेब खरीदेगा। अब कितना खरीदेगा, 5 यूनिट मान 50 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, यहाँ पे 40 सेब खरीदता है, यहाँ पे 50 सेब खरीदता है। यहाँ 54 रुपए खर्च करके 40 सेब खरीदता है, यहाँ 54 रुपए खरीद के 50 सेब खरीदता है। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 54 रुपए खर्च करता है तो 40 सेब खरीदता है, और यहाँ पे 54 रुपए खर्च करता है तो 50 सेब खरीदता है। कोई दिक्कत है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, तो सेब के प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या है। अच्छा, घटी हुई कीमत कितनी हो जाएगी, घटी हुई कीमत 4 वाली है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 50, यानी 50, ये क्या क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी में कितना खर्च कर रहा है, 50 सेब के लिए वो कितना रुपया खर्च कर रहा है, 54 रुपया। 50 सेब के लिए 54 रुपया खर्च कर रहा है, तो एक सेब के लिए कितना खर्च करेगा, एक सेब के लिए कितना खर्च करेगा, 54/50, 54/50। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, आपसे क्या पूछा है, तो सेब का प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, तो एक दर्जन में कितने सेब चढ़ेंगे, 12, तो 12 सेब का घटा हुआ कीमत कितना हो जाएगा, यहाँ 12 से गुणा कर दीजिए, 12 सेब कितना हो जाएगा, तो 12 से गुणा करेंगे तो 54/50 गुणे 12, इसको काट रखिए, इसको काट दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, इसका गुणा कर दिए, यानी 12 पंजे 60 हो जाएगा, 600, अब 12 चौको 48, यानी ऊपर कितना हो जाएगा, 648, ऊपर हो जाएगा 648, और इसको 5 गुणे 10 कर लीजिए। कोई दिक्कत है, 5 गुणे 10 कर लीजिए, हम बताते 10 क्यों किए हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ की 12 पंजे 60, 600, 12 चौको 48, 648 ऊपर, अब इसको क्या 5 से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5 × 9 5, ये कितना आ जाएगा, 5 × 10, ये 48 हो जाएगा, यानी 5 × 9 45, और 30 बच जाएगा, यानी 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, एक अंक नहीं 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक तो ऑलरेडी यहां पर लगाए, अब 10 से फिर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.96
रुपया प्रति दर्जन, ठीक है। 12.96 रुपया प्रति दर्जन। किसका किसका ये आया है? किसका किसका ये आया आंसर? उन सभी लोग का सही है, उन सभी लोग का सही है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? एक बार और देख लीजिए, 20% की कमी है तो 5 से 4 हो जाएगा। कंजप्शन कितना? 4 से 5 हो जाएगा। पहले 54 रुपए में, पहले 54 रुपए देके कितना 40 से लाता था, अब 54 रुपए देके कितना ला रहा है? 50 से ला रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइस उसका घट गया है, प्राइस उसका घट गया है। तो आपसे घटा हुआ मूल्य पूछा है प्रति दर्जन कितना हो जाएगा। तो 50 से के लिए आप कितना 54 रुपया दे रहे हैं, तो 1 से के लिए कितना लेंगे? 54/50। तो आपसे प्रति दर्जन पूछा, प्रति दर्जन मूल्य कितना? तो 12 से के लिए कितना लेंगे? 54/12/50। इसको सॉल्व कीजिए, 12.96 रुपया प्रति सेब आ जाएगा, प्रति दर्जन आ जाएगा, सेब प्रति दर्जन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक दोस्तों आपको समझ में नहीं आया? यहां तक आपको समझ में आया नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं दोस्तों थोड़ा हर बार डस्टिंग करना पड़ रहा है, आप लोग बोल मत लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ बड़ा लिखा के करूँ, छोटा ना करूँ। आपको देखने में दिक्कत, तो आपको समझ में आया अच्छे से। मैथ के कितने क्वेश्चन आए आज देखते हैं अभी। अच्छा ये हो गया, ये भी हो गया, खाने वाला तो बता दिया था। अच्छा बोला एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। एक गिलास में आपका क्या बोला? एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात कितना दे दिया? 3:5 के अनुपात में। तो पहला गिलास है, ठीक है। इसमें दूध और पानी, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर का रेशियो है। दूसरा गिलास ले लीजिए, इसमें कितना बोल दिया? 6:1 के अनुपात में है। मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे दिया है? 6:1 के अनुपात में है। अच्छा अब क्या बोला है? दोनों गिलास की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, 1:1 हो जाए। अच्छा ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, हमको 1:1 बनाना है, 1:1 बनाना है। किसी का भी आप ले लीजिए, किसी एक का ले लीजिए। मिल्क बटे इसके कितना हो जाएगा? 5 3 8 पहला वाले बर्तन में। दूसरा वाला बर्तन ले लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? मिल्क कितना? 6 और टोटल कितना है? 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा? 1/2, 1/2। अब क्या करिए? 8 7 2 का एलसीएम ले लीजिए, 8 7 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 56। यहां भी 56 से गुणा कर दीजिए, यहां भी 56 से गुणा कर दीजिए और यहां भी 56 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत है डायरेक्ट निकालने के लिए? ये हो जाएगा 8 से 56 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 56 तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 की, यहां पर लिख लीजिए 7 3 की, पहला बर्तन में 21, 7 3 की 21 और ये 17/56 यानी 8 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? सेकंड वाले में 48 और ये कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, 28 बार में आएगा, ये 28 हो जाएगा। जल्दी बताइए, 2 3 4 2 16, ये घटाइए कितना हो जाएगा? 0 20 और ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, ये कितना हो जाएगा? डिफरेंस लेंगे इसको 7 का, 20 और 7 का आ रहा है क्या? देख लीजिए यार। हाँ सही है। किसका ये आंसर आया? 20। ये किसका आंसर आया? 20:7 किसका है? उन सभी बच्चों का सही है, उन सभी बच्चों का सही है। सबसे बेस्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का, फास्ट करने का। और जब भी आए तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए और जो एलसीएम आए सब में गुणा कर दीजिए, इससे फास्ट कर लेंगे आप, ठीक है। इसको मत सॉल्व करेंगे 3/8 में से 6/7 में 1/2 मत घटाइएगा, काफी समय चला जाएगा। जब भी नीचे वाला बेस आता है उसका एलसीएम ले लीजिए, आपका समय बच जाएगा। यही मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूँ आपको, आपका पेपर में समय बचाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्लास पूरा देख के आप लोग जाइए, आप लोग को फायदा बहुत मिलेगा। अब बताइए, चलिए क्वेश्चन और करा देते हैं आप दोस्तों। एक क्वेश्चन छोटा सा आया है एलसीएम एचसीएफ का, बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कल भी एक एचसीएफ का क्वेश्चन आया था, वो मैंने आपको कराया था, आपको समझ में आया कि नहीं? हो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है, लड़के फंस जाते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज्यादा है और ऊपर से मैं फैन भी नहीं चलाया। इसमें क्या दिया दोस्तों कि 12 18 20 25 लघुत्तम समापवर्तक बताइए। अच्छा अब मैं थोड़ा इसका ऑप्शन में लिखना चाहूंगा, ठीक है। बोला है 12, हम दिखाते हैं ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। 18 20 12 18 20 तथा 25, ठीक है। इसका हमको एलसीएम निकालना है। अब मैं पूरा एलसीएम नहीं निकालूंगा, सीरीज का आंसर मारूंगा, आप लोग एलसीएम निकालिएगा इसका। अब बताइए इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ध्यान देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। 920 दिया है,
880 दिया है, 900 दिया है, 900 दिया है और 8600 दिया है, 8600 दिया है। अच्छा बताइए एलसीएम, आपको एलसीएम इस नंबर का निकालना है, एलसीएम इस नंबर का निकालना है तो उसमें 9 तो जरूर आना चाहिए, 9 तो जरूर आना चाहिए, 3 भी आना चाहिए। अब बताइए 9 तो 11, इसमें 3 है नहीं है, 8 8 16 ये तो ऑलरेडी नहीं है, 11 का मल्टीपल है। इधर देखिए 8 6 14, कहीं 3 दिख रहा है, कहीं 9 दिख रहा है, सीधे इसका आंसर यही आएगा। अब जो लड़का इसका एलसीएम लगाया होगा ना और ऑप्शन नहीं देखा वो पछताएगा। इसका एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं था, इसका एलसीएम निकालने का जरूरत ही नहीं था, सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा 900, सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा 900। 3 या 9 का मल्टीपल आपको चेक करना था इसमें। चलिए आप लोग इसका एलसीएम निकालिएगा, जिनको नहीं आता एलसीएम निकाल कर आएंगे। इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 900, 3 और 9 का मल्टीपल चेक करना था इसमें। वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देता है। जैसे यही देख लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कल भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था, कल भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आया था। बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 6 8 10 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचे, सभी स्थितियों में 3 शेष बचे। ठीक है, इसको मैं एक बार टेस्टिंग कर देता हूं, फिर मैं बताता हूं। इसका भी एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं था। अभी देखिए आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट इसमें भी आपको समय बचाना चाहिए था। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 12, क्या बोला 4 6 8 10 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 शेष पर बचे। तो आप इसका क्या करते हैं, इसका इस नंबर का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, इस नंबर का आप एलसीएम लेते हैं, उसमें 3 जोड़ देते हैं, वही नंबर हो जाता है आपका आंसर, वही नंबर आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ भी एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ भी एलसीएम नहीं लेना है। आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है 117 132 और फिर 132 के बाद क्या दिया है 123 दिया है, 123 दिया है और क्या दिया दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन समझ नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, ये कट गया है, चौथा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए 132, इसको मान लीजिए आप लोग 120 मान लीजिए, 120 मान लीजिए। ठीक है, अच्छा जब भी आप इस नंबर से भाग देते हैं तो शेषफल के रूप में कितना बचता है 3 बचता है। अच्छा 10 से, अच्छा देखिए कौन सा एक ऐसा नंबर है, देखिए इसमें आपको 10 दिख रहा है, इसमें आपको एक 10 दिख रहा है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 10 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल बच रहा है। देख लीजिए बस एक ही ऑप्शन सबका आंसर निकल जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 13.2 आएगा, इसको छोड़ दीजिए 13 2 बचेगा शेषफल। आइए कितना हो जाएगा 17 बचेगा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे कितना दे देगा, कितना दे देगा 123। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा बताइए, कितनी बार मिल जाएगा 123 110 100, ये डिविजिबल हो जाएगा, हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग 123 दिया हुआ है, 123 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 कट जाएगा, यहाँ बचेगा नहीं 3, यही इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करना 3 हटा दीजिए और जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 114, यहाँ से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 132 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 129, ये 10 से डिवाइड हो गया, इसमें से 3 डिवाइड करेंगे 123 में से कितना हो जाएगा 120। देखिए 10 इसको डिवाइड कर दे नहीं कर रहा, 10 में 120 तो यही नंबर हो जाएगा 123 इसका आएगा। जिसका भी 123 आ रहा है उसका सही आंसर, ठीक है, जिसका भी 123 आएगा उसका सही है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, सीधे ऑप्शन से करना चाहिए था। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। अच्छा ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 लाइन का है, ये आप सब लोग कर ही नहीं होंगे। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीपी और एसपी का रेशियो दोस्तों क्या हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 60/72। अब ये देखिए 12 पंजे 60 और 12 छक्के 72, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने पे 5 पे × 100, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 यानी 20% जिसका जिसका आ रहा है उसका आंसर सही है। 20% जिसका जिसका आंसर आएगा उसका सही है, ठीक है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा, लाभ हो रहा है, ठीक है। 5 से 6 हुआ है तो 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, ठीक। ये तो 1 लाइन का क्वेश्चन था। अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में कराया था, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था तो ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था। यदि 1 केले को 50 रुपए में 60 की दर से
खरीदता है। कितना बोला है? 50 रुपये में 60 की दर से, ठीक है, 50 रुपये में 60 की दर से, और यहाँ पे 60 रुपये में 50 की दर से बेचता है। 60 रुपये में क्या कर रहा है? 50 की दर से बेचता है, 50 की दर से बेचता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए था? इसमें आपसे क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा ना, तो यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 5 × 25 यानी 2500, मतलब प्राइस कितना हो जाएगा? 2500, और डायरेक्ट कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना हो जाएगा? 6×36। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, इसका रेशियो ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। दो तरीका इसका होता है, या तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कर लीजिए, या तो इसका आर्टिकल सेम कर लीजिए। 60 और 50 को सेम कर लीजिए। अब बताइए 60 और 50 को सेम करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ 50 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 60 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इससे बढ़िया इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट यहाँ ले लीजिए, इसका प्रोडक्ट यहाँ ले लीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 25 और 36 हो गया। 25 का सामान है, 36 का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसका दिमाग लगाइए, 25 का सामान है, 36 का फायदा, तो कितने यूनिट का फायदा हो रहा है? देखिए 6 5 11 यानी 11 का फायदा है कितने पे? 25 पे इंटू 100, कितना जाएगा? 25 चौक का 100 यानी 11 चौक को 44%, 11 चौक को 44%। आपसे क्या बोल रखा था? यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से, 50 रुपए में 60 की दर से, और 60 रुपए में 50 की दर से, 60 रुपए में 50 की दर से बेचा, ये बोला 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 11 का फायदा वाला 25 पे कितना हो जाएगा? 44, 11 जो को 44%। इसको सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं था, फिर भी आप लोग को करना चाहिए। अच्छा, ये देखिए एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बेहतरीन है। हम इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पे करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। ए को बोला है एक किसी निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है। 60% अधिक कुशल मतलब कितना हो गया? 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। यदि ए कितना होगा? 5 रहा होगा, तो बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए तो उसी कार्य को करने में बी अकेले कितना समय लेगा? उसी कार्य को अकेले करने में बी कितना समय लेगा? अच्छा, अब ये बताइए वर्क कितना हो जाएगा? वर्क कितना हो जाएगा? एक किसी काम को कितने दिन में बोला है? 120 दिनों में कर सकता है। 120 गुणे 5 इसकी एफिशिएंसी, यानी कितना वर्क हो गया? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, टोटल वर्क कितना हो गया? 600। और हमको किससे कराना है? बी अकेले कितना? 600 काम को बी अकेले कितने दिन में कर सकता है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? अभी का है 5 दिन 8 होगा तो नहीं अधिकता, तो 8 से भाग दे दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। अगर 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा? 4 25 हम 100, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यानी कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, 75 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। 75 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देगा। देखिए क्या किया? 120 दिन में काम कर सकता है। फिर बोला जो बी है वो ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी एफिशिएंसी क्या है इसकी? अधिक है, यानी 5 से कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 120 गुणे 5 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 120 गुणे 5 हो जाएगा। तो जो 600 कार्य है वो 8 के एफिशिएंसी से कितने दिन में कर सकता है? 75 दिन में भी। 75 दिन में भी। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? चलिए दोस्तों, मैं इसको इंटरेस्टिंग कर लेता हूँ, सबसे आगे क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस हल्का फुल्का कैलकुलेशन आपसे कराया जा रहा है। अब वो तो आपको अब आ ही जाना चाहिए, इतना प्रैक्टिस किए थे आप लोग। अब अभी कैलकुलेशन ना कर पाए तो ये आप लोग की गलती है ना। कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़िए तो कोई आंसर गलत आएगा ही नहीं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है। ये आपका आ गया इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो इंस्टॉलमेंट होता है उससे क्वेश्चन आ गया है। चलिए मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। बोला कि एक महिला 25,220 रुपया उधार लेती है। एक महिला जो है 25,220 रुपया उधार लेती है। वह एक 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है। किस्त क्या बोला? समान किस्त बोला है। 3 वर्षों के समान किस्त पर वापस करती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज
की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको रेट पता चल जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जब भी आपको रेट पता चल जाए तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बस सीआई वाला कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चाहिए। अच्छा 5% मतलब कितना हो जाएगा 1/20 रुपया। 1/20 रुपया। यदि प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो लिया जाए तो पहले साल 3 साल का है, दूसरे साल और ये तीसरे साल। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। क्या हो जाएगा, पहले साल अगर 20 रहा होगा तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब दूसरे साल कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 और 21 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 21 का क्यूब कितना होता है जल्दी बताइए, 9261। कितना होता है 9261। अब तो ये तो अन्याय है, ये तो अन्याय है, बोला इंस्टॉलमेंट सारा सेम है तो यहाँ आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 21 से, यहाँ 21 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा 441 से, तब इंस्टॉलमेंट आपका सेम हो जाएगा सारा का सारा। अच्छा 441 यहाँ गुणा करेंगे तो 441 का डबल लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट में लिख सकता हूँ क्या, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 441 का डबल करेंगे, यहाँ लिखता हूँ कि आपको दिखे बस। पहला ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये इंस्टॉलमेंट है। 441 का गुणा करिए कितना हो जाएगा, ये 0 ऑलरेडी है और कितना 2 कलम 2, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 8820 और ये कितना हो जाएगा 9261। अच्छा यहाँ पे 21 से गुणा करिए, 21 चौको कितना होता है, 21 चौको कितना हो जाएगा 84 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9261। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपका कितना मिल गया है 8000। ये भी कितना हो जाएगा 9261। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताइए। अब प्रत्येक किस्त में ये तो कंफर्म चल गया कि आपका 21 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, तो 9261 का मल्टीपल देख लीजिए, कोई है नंबर है वही हो सकता है। इसमें आंसर कुछ दिया क्या है, देखिए 9261 दिया है, इसका तो क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था, सीधे आप 9261 मान लेते, आपका आंसर सही हो जाता, क्योंकि 8000 इसका मल्टीपल होगा नहीं और फिर से 9000 में इसका मल्टीपल होगा 21 में, और तो 10 10 6 16 17। बताइए ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी नहीं होगा, सीधे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, फिर भी आपको समझाने के लिए बता दिया, कुछ नया क्वेश्चन आता है तो आपको मदद मिलेगा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 25,220 रुपया, 25,220 रुपया, यानी 25,220 यूनिट का मान कितना दे दिया 25,220 रुपया, ये यूनिट में है और इसका मान कितना गुना, 1 गुना, ये भी कितना हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, ये भी 1 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9261 रुपए। इसमें कोई दिक्कत हुआ जल्दी बताइए दोस्तों, बोलते तो मैंने गला बैठेगा है, थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। दोस्तों ये समझ में आया नहीं आपको, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं है, हमको तो लगता है मेरे दोस्त एकदम अच्छे से समझ गया है। हम आपको जानबूझकर कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है, इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग को पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लेंगे। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बताइए 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में देखिए, एवरेज का घुमा के उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, सीपीएसपी का क्वेश्चन वही आ रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है सेम टू सेम। पहले शिफ्ट में भी आपका मूल इंटू खपत वाला खर्च पे आया था, आज भी मूल इंटू खपत वाला खर्च पे क्वेश्चन आ गया, तो लगभग कॉपी पेस्ट कर रहा है, समझ जाइए। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और आया वर्क एंड टाइम का, आप लोग ध्यान से देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ये भी वर्क एंड टाइम का ही है। इसमें क्या बोला, एक किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले को इसे कितना समय लगेगा, बी को अकेले कितना समय लगेगा, लिखने में मिस्टेक किया, बी अकेले को इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, बी को अकेले कितना समय लगेगा, चलिए निकालते हैं। अच्छा क्या बोला है इसमें, क्या बोला है 50% अधिक समय लेता है, ये जो है 50% अधिक समय लेता है। 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2, ये ए है ये बी है। टाइम कितना बोल दिया है, अगर ये 2 ले रहा है
तो ये 50% अधिक लेगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इफिशियंसी कितनी आएगी दोस्तों? इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2:3 होगा, नहीं होगा? 2:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, 2:3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब क्या बोल रखा है दोस्तों, यदि वह एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, 27 दिन लेते हैं, 27 दिन लेते हैं एक साथ काम पूरा करने में, इफिशियंसी कितनी? 3 2 5, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम कितना हो जाएगा? 27 पंजे 135, 27 पंजे 135, 27 पंजे 135 कार्य हो गया। अब क्या पूछा हमसे? क्या पूछा दोस्तों? यदि वह एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी अकेले को इसे कितना समय लगेगा? बी को अकेले कितना समय? तो बी की इफिशियंसी कितनी? 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, कितना? 135 में 3 से भाग दे देंगे तो बी अकेले कितना दिन में काम कर सकता है? ये हो जाएगा 3 चौक को 12 और 3 पचे 15, यानी कितना आएगा दोस्तों? 45 दिन में भी कंप्लीट काम कर लेगा। बताइए, इसमें कुछ समझने वाला चीज है? इसमें टाइम का रेशियो दे दिया था, इफिशियंसी का रेशियो पड़ जाता है, इफिशियंसी का रेशियो पड़ जाएगा। टोटल काम 27 दिन में हो रहा था, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 27 पंजे 135, बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 दिन। बी अकेले 45 दिनों में काम कर सकता है, बी अकेले 45 दिनों में काम कर सकता है। वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम, इफिशियंसी इनटू समय, यानी क्षमता इनटू समय कितना है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। तब तक मैं इसको रेस्टिंग करता हूं, आप लोग देखते जाइए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूं। बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एक स्टेप मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। अब बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, अभी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है, उसको कराना है। और ये बताइए, आया आपका, बताइए, अरे ये कहां से क्वेश्चन पूछ दिया? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कहां से आ गया दोस्तों आपके पेपर में? प्रोबेबिलिटी कहां आया? इसमें है सिपाही वाले एग्जाम में है क्या? हमको तो नहीं लगता प्रोबेबिलिटी आप लोग में आना चाहिए था। चलिए फिर भी देख लीजिए, क्वेश्चन तो आसानी है। 52 पत्तों की एक गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, आप लोग प्लेइंग कार्ड खेले जरूर होंगे, प्लेइंग कार्ड खेले होंगे। टोटल 52 पत्ती होता है, टोटल 12 पत्ती होता है, और सब 13 के पार्ट में होता है। 13 चौको 52, ठीक है, सब 13 के पार्ट में होता है। ठीक है, और इसमें 4 पत्ती क्या होता है? टोटल में 4 पत्ती क्या होता है? इक्का का होता है। इक्का नहीं, इक्का होता है, इसको क्या बोला है? इक्का। ठीक है, 4 पत्ती इक्का होता है। टोटल कितना है? 52। टोटल कितना होता है? 52। ताश में पत्तियों की संख्या होती है 52। आपसे क्या बोल रखा है कि एक गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता, तो कितनी बार निकाल सकते हैं? 4 ही बार तो निकाल सकते हैं, 4 ही बार तो निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 1/13, 13 चौको 52, यानी इसका आंसर 1/13 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है। जिसका भी 1/13 आया उसका बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो भी, नहीं भी पढ़ रखा तो भी। चलिए, ये क्वेश्चन आया पाठन एंड शिप का, बढ़िया से बैठ के देखिएगा आप लोग क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। ठीक है, डीआई में नहीं कराऊंगा, डीआई कराऊंगा तो काफी लंबा समय चला जाएगा, फिर अपलोडिंग में दिक्कत होगा। मैं डीआई आपको सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि उसका इमेज बनाया बिना क्वेश्चन कराना सही नहीं लगता है, बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो काफी समय चला जाएगा दोस्तों आप लोग का, तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग का ज्यादा समय जाए। डीआई आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है डीआई इतना टफ नहीं आ रहा है। आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप एंड शिप का। थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा, दिमाग खोल के बैठिएगा। ठीक है, एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, एबीसी एक साझेदारी में प्रवेश किया। मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। एबीसी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश 5:4:3 था। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में लाभ क्या है? 15:14:11 है। तो शुरुआत में सी का निवेश कितना था? सी का निवेश तो 3 यूनिट था। 3 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो सारा ऑप्शन दिख रहा है, आप मार्क निकल नहीं सकते। 7500 भी कट जाएगा, 6000 भी कट जाएगा, 4500 भी कट जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, अच्छा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया है? ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है? ए, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि आपको समझ में आया। बी और क्या है? सी। ठीक है, इसमें 3 साझेदार है एबीसी। ठीक है, इसमें ये कितना लगा रहा है? 5 के अनुपात में इसको 5x मान लीजिए। ये कितना लगा रहा है? 4x, इसको 4x मान लीजिए। ये कितना लगा? 3 यूनिट मान, यानी इसको मान लीजिए 3x मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आता? 5x 4x 3x। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपया अतिरिक्त निवेश किया। 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने तक ये कितना 4x ही लगाया है। और उसके बाद क्या किया है?
उसके बाद क्या किया है, वो 1000 रुपया अतिरिक्त, यानी 4x तो लगाया था, और उसमें भी क्या किया, 1000 अतिरिक्त लगा रहा है। और ये कितने महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए। ये दोस्तों बी का है, ये दोस्तों बी का है। मैं सी का और थोड़ा दूर लिखता हूँ कि आपको दिखे। सी का, इसको मैं मिटाता हूँ दोस्तों, एक सेकंड, आप लोग को दिखे दोस्तों सही से। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो करने वाले बच्चे हो आराम से कर लिए होंगे, इसमें ऐसा नहीं कर पाए होंगे, हल्का सा बस कैलकुलेशन दिया है इसमें, ठीक है। आपसे बोल दिया था ए अनुपात, मतलब क्या, ए बी सी 1000 में प्रवेश करते हैं, उनका निवेश 5 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में, ये 3x का। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, 8 महीने के बाद सी ने 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया, यानी 8 महीने तक तो बंदे का यही था, 3x ही था, और उसके बाद क्या किया, 2000 अतिरिक्त निवेश किया, यानी 3x तो था इसके पास, इसमें 2000 का और निवेश किया है। और ये कितने महीने, टोटल 12 महीने को, तो कितने महीने तक हो जाएगा, 4 महीने तक। अच्छा, ये आपका रेशियो बन चुका है, ये आपका रेशियो बन चुका है, और ये टोटल कितने, 12 महीने तक रहेगा इसका सब लोग 12 महीने के लगा रहे हैं। बी 4 महीने तक तो सेम लगाया, फिर 4 महीने बाद 1000 अधिक निवेश किया 8 महीने के लिए, ये 8 महीने तक तो सेम निवेश किया, 3x निवेश किया, और उसके बाद 2000 अधिक निवेश किया 4 महीने के लिए। अब इस पे क्या बोल दिया दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60x, 12 पंजे 60x, इसको सॉल्व कीजिए। 4 चौक को 16x, 4 चौक को 16x, यहां से 4 चौक को 16x और 8 चौक को 32, 16 और 32 48x हो जाएगा, 48x प्लस 1000, 8000 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 48x प्लस 8000 हो जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौक को 16 और 8 चौक को 32, 32 और 16 कितना होता है, 32 और 16, 32 10 42 48, ठीक है, सही है अभी। और इसको कर दीजिए 8 3 की 24x, इसको करेंगे 8 3 की 24, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12x, 4 3 12x, और 4 दूनी 8000, 4 दूनी 8000। यहां तक कोई दिक्कत हुआ, यहां तक कोई दिक्कत हुआ। अच्छा, शुरुआत में एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरुआत में ये 5 के अनुपात में लगाया था, ये 3 के अनुपात में लगाया, 2 के अनुपात में लगाया था, 4 के अनुपात में लगाया था बी, और ये 3 के अनुपात में लगाया था, ठीक है। ये बात की प्रक्रिया हुई है, आपसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर इसका जरूरत पड़ेगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको जोड़ दीजिए, 24x और 12x कितना हो जाएगा, 36x हो जाएगा, ये 36x हो जाएगा, 36x, 36x प्लस 8000। अब बताइए इसमें लाभ का अनुपात दे दिया है 15 अनुपात 14 अनुपात 11, 15 अनुपात, यानी इसका लाभ कितना दे दिया है, 15 दे दिया है, इसका लाभ कितना दे दिया है, 14 दे दिया है, इसका लाभ कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। ये तो यहीं से सॉल्व कर लीजिए, निकल जाएगा। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, ए और बी का, ए बटा बी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 60x बटे 48x प्लस 8000, पूरा एकदम बढ़िया से कैलकुलेशन करवाया इसमें। तो कितना हो जाएगा, लाभ का अनुपात कितना आ रहा है, 15 बटा 14, 15 बटा 14। ये देखिए मैं इसको रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ कि आपको समझ में आए, मैं रेड पेन इस्तेमाल करता हूँ कि मैं काटू तो आपको समझ में आए। ये कितना हो जाएगा, 15 चौक को 60, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, 15 चौक को 60, और 4 से देखिए कट जाएगा, 4 एक 4, 4 एक 4, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 2000 बराबर कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14x, और ये कितना हो जाएगा, 12x, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। यहां से x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2x का मान कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपया। आपको x का मान पता चल गया, 1000 रुपया, यानी शुरुआत में इसका कितना होगा, 5000 रुपया। ये 5000 रुपया इसके पास होगा, इसके पास 4000 रुपया रहा होगा, इसके पास 3000 रुपया रहा होगा, इसके पास 3000 रुपया होगा। आपसे क्या पूछा है, तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। शुरुआत में सी का निवेश कितना रहा होगा, 3000 रुपया। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर दोस्तों। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। डीआई वाला पोर्शन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें काफी समय लगेगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं आपको हिंदी का भी सोल्यूशन कराने के लिए कुछ समय के बाद। सबसे पहले मैं मैथ वाला करा दिया हूं, इसको मैं अभी अपलोड करूंगा। थोड़ा इसमें काफी समय लग रहा है मुझे करने में, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क बहुत धीमे चल रहा है, इसमें दिक्कत हो रहा है। बाकी मैं जो भी चीज कर रहा, जो भी चीज पढ़ाया आपको एक बार जरूर देख लीजिए, आपको फायदा बहुत मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले शिफ्ट में जिसका भी पेपर आएगा उसको बहुत काम आएगा। आप लोग प्लीज देख के जाइएगा। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में आप बच नहीं सकते थे। इसका जो ऑप्शन भी दिया था
वो सारा 3 का मल्टीपल था और वो आपको करना ही पड़ता है बिना करे। आप अभी इसका करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे तो इजीली कर लेंगे, क्योंकि हम देखिए थोड़ा सा जानबूझ को आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा कर रहे हैं, जबकि यह है एकदम आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत टफ है। इसमें कैलकुलेशन भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कुछ कटने फिटने वाला नहीं है, सारा चीज कटने फिटने वाला है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट खेला है, हल्का सा कॉन्सेप्ट खेला है। ये तरीका सबसे बढ़िया रहेगा। अगर इस तरीके से आप अप्लाई कर दें क्वेश्चन में तो आपका आंसर भी आएगा, आप गलत भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कुछ देर में हिंदी वाला पढ़ाने के लिए, आपको हिंदी वाला जो पेपर है उसको सोल्यूशन कराने के लिए। आप लोग मैथ जरूर देख के जाइएगा, मैथ में क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, तो मैथ आप छोड़ नहीं सकते, पिछली बार से ज्यादा क्वेश्चन इस बार आ रहा है, तो मैथ को अच्छे से करिए और आप लोग का पेपर अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में नहीं करा पाऊंगा अभी, इसका रीजन ये है, सेम वही दिक्कत बता रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं रीजनिंग भी कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा, जीएस भी कराऊंगा, तो हमारा मतलब वही है, मैं सब कुछ काम मोबाइल से कर रहा हूँ, अब मोबाइल से अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों बस मैं मैथ का सोल्यूशन दे दूंगा, कोशिश करूंगा मैं हिंदी बता दूं आपको, ठीक है। तो आप लोग हिंदी वाला देख लीजिए, क्योंकि मैं हिंदी भी जो बताऊंगा क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, उसके अलावा उसमें और क्या क्या पूछ सकता है। देखिए कल वाला जो मैं सोल्यूशन कराया था उसमें क्या क्या अलग से और पूछ सकता है, मैं सारा चीज मैं आपको बताया हूं, तो आपको पेपर में फायदा मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, आप लोग का पेपर अच्छा हो। धन्यवाद दोस्तों।